वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो। एक नंबर का टॉपिक है, एक नंबर ज़रूर दिलाएगा। DSSS PRT में आपको, या फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन होता है, DSSS PRT हो, DGT हो, देखो तो उसमें क्या है, बुक्स एंड ऑथर नामक एक जो GS का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप ये देखो कि आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो तो उससे भी आपके नंबर आते हैं, लेकिन कुछ कुछ नंबर ये कुछ कॉमन टॉपिक्स दिलाते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो तो बुक्स एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, रैंडम टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन, खेल, साहित्य पुरस्कार, खेल पुरस्कार, तरह तरह के पुरस्कार, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये फिक्स है भाई कि आएगा ही आएगा, तो थोड़ा हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है। और इस पे प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है DSSS में 2022 में 16 तारीख के पेपर में, मार्च के। तो उस क्वेश्चन को देखते हुए, उस क्वेश्चन को बेस बनाते हुए हम 2022 और 2023 के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को याद करेंगे। याद करने की मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। सारी बुक पे अप्लाई नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ पे अप्लाई होगी, और वो उस बुक और ऑथर का नाम आप नहीं भूल पाओगे कभी। बेसिकली वीडियो देखने के बाद तो ज़्यादातर सारी बुकों के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड फ्यूचर। आपके ऑप्शंस है इंदिरा नूई, नमित अरेरा, संजय बालू, समीर सोनी। ये 16 मार्च 2022 का पेपर आया हुआ है। इसका आंसर है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई ने बुक लिखी थी, ऑथरेस जो थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड फ्यूचर, आर फ्यूचर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं 2022 से 23 की, और 23 तो अभी चल ही रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट बुक हैं वो मैंने सारी आज इसमें एडअप की है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, इंपॉर्टेंट वाली डाली है जो पेपर में आने के चांसेस है। देखो, आ तो कोई भी सकता है, लेकिन जिसके चांसेस ज़्यादा है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा ट्रेंड में है। और बाकी इसके अलावा मैं एक टेस्ट भी लगवा दूंगा इसका, ताकि आपको इसकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉवल रही है चर्चा में इस बार 2022 में वो थी टूम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है टूम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि का। ये नॉवल है बाय गीतांजलि श्री। ये उसका आउटलुक है, ऐसे दिखती है कवर पेज। ये गीतांजलि श्री जी हैं, और ये बुक जो है ये विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की। इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक तरीके से नॉवल प्राइज है साहित्य का। ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। ये आपको बस इतना याद रखना है। देखो, बुक का नाम, ऑथर का नाम, ज़्यादातर चीज़ें यहीं से आती, डीप नहीं जाना हमें कि इस बुक की स्टोरी लाइन क्या है, क्या इसके बुक में थीम है, किस पर्पज से लिखी हुई है, इतना नहीं जाना डीप। एक नंबर है बस बुक का नाम, ऑथर का नाम, इतना याद बस। बुक्स एंड ऑथर 2022-23। ठीक है, अब जरा एक बार नज़र मार लेते हैं फटाफट ये कौन कौन से बुक्स एंड ऑथर मौजूद हैं। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये बुक है किसकी? रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड काफ़ी पॉपुलर राइटर, ऑथर हैं, काफ़ी पॉपुलर है। इनकी बुक्स काफ़ी पॉपुलर रहती हैं। आपके जो सिलेबस में इनके कुछ चैप्टर्स भी डाले गए हैं काफ़ी सारे, आप देखने को, आप रस्किन बॉन्ड से हर कोई परिचित है। एवरीबडी इज़ फेमिलियर टू रस्किन बॉन्ड। और इस बुक को याद करने की सबसे बड़ी ट्रिक क्या है? इसमें चिल्ड्रंस की बात हो रही है। चिल्ड्रंस को लेकर रस्किन बॉन्ड ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। तो रस्किन बॉन्ड की तरफ आप जा सकते हैं, इसको सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्न शुगर बाय अवनी दोषी। अवनी दोषी ने एक बुक लिखी थी बर्न शुगर। अब इसको याद करने की ट्रिक से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भाई, अवनी दोषीज बर्न शुगर वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर 2022 बुकर प्राइज, तो इंपॉर्टेंट बुक रहती है। अभी बर्न शुगर याद करने की ट्रिक क्या है? शुगर बर्न हुआ, इसका दोषी कौन? अवनी दोषी। ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। द ब्लू बुक, अ राइटर्स जनरल बुक बाय अमितावा कुमार। ये इंपॉर्टेंट बुक है। द ब्लू बुक, इसके राइटर कौन है? अमितावा कुमार, ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विक्ट्री सिटी, नॉवल बाय सलमान रुश्दी। ये उसका आउटलुक है, कवर पेज है। विक्ट्री सिटी एक नॉवल है, किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा। अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सलमान नाम काफ़ी फेमस है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि अलग सलमान है, एक सलमान खान और है अपने। उस सलमान खान से अब इनके ऑथर का नाम याद कर लेंगे आसानी से। तो आपको पता है सलमान खान की जो भी मूवी होती है वो हर सिटी में जब लगाई जाती है तो मतलब हिट जाती है, उसको विक्ट्री मिलती है। हिट जाती है मतलब हिट होना, मतलब विक्ट्री मिल गई उस मूवी को। तो भाई विक्ट्री सिटी किसने लिख दी? सलमान रुश्दी ने। सलमान की मूवी
हर सिटी में विक्ट्री पाती है। ऐसे ही सलमान रिश्दी ने क्या लिख दी, विक्ट्री सिटी। कनेक्ट कर सकते हो आप आसानी से, बहुत ईजी वे है याद करने का, ये तो आपको याद भी हो गई होगी। इसके बाद स्पेयर, बुक बाय प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी एक ब्रिटिश राजशाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने इस बुक में उतार चढ़ाव रॉयल फैमिली में जो एक तरीके से कोलैप्स वगैरह हैं, टकराहट है, खटास है, उन सब का इन्होंने इसमें बुक में डिस्क्रिप्शन दिया, वर्णन किया है। तो ये स्पेयर किसके द्वारा लिखी गई है, प्रिंस हैरी के द्वारा। प्रिंस हैरी ने क्या लिखी, स्पेयर लिखी। रेवोल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, बुक बाय संजीव सान्याल। अब इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं। पहले बुक का आउटलुक देख लो, ये देखो इस तरीके का कवर पेज है और ये है संजीव सान्याल। अब आप एक बात याद रखो, फ्रीडम स्ट्रगल में जो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने फ्रीडम दिलाकर इंडिया के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है ना। उस संजीवनी बूटी से आप संजीव को याद रखोगे। फ्रीडम से क्या, फ्रीडम कैसे मिली, फ्रीडम मिलने के बाद कैसा वो फील हुआ कि संजीवनी बूटी जैसा फील हुआ कि हाँ भाई संजीवनी बूटी मिल गई, तभी फ्रीडम मिल गई। एक मेटाफर बता रहा हूँ, एक कहावत बता रहा हूँ कि भाई हमें जो रेवोल्यूशनरीज ने, क्रांतिकारियों ने जब फ्रीडम दिलाई तो हमारे भारत के लिए वो एक संजीवनी बूटी की तरह काम किया। संजीवनी बूटी, संजीव, संजीवनी, उससे संजीव सान्याल का नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, फॉरवर्ड बाय डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर ने इसका जो एक तरीके से कहते हैं इंट्रोडक्शन से पहले वाला पेज दिया है, ये इसके 3 ऑथर है बेसिकली, ये तीनों इसके ऑथर हैं, बट एस जयशंकर के नाम से इसको ज़्यादा याद रखा जाता है, ठीक है, इस वाली बुक को। तो अगर ऑप्शन में एस जयशंकर आता है तो आप उसके साथ जाएंगे, और अगर एस जयशंकर ना आए और इन तीनों ऑथर में से कोई एक आ जाए तो आप उनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक है जादूनामा, ये अरविंद मंडलोई ने लिखी है। अब जावेद अख्तर की पिक्चर है, लिखी अरविंद मंडलोई ने। अरविंद मंडलोई ने बेसिकली इसमें जावेद अख्तर की जर्नी के बारे में बताया गया है, सीक्रेट जर्नी, जो बहुत कम लोग जानते हैं, और अरविंद मंडलोई इनको काफ़ी करीब से जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने इनके बारे में लिखा है इस बुक में, ठीक है। फिर अम्बेडकर अ लाइफ बाय शशि थरूर। शशि थरूर की काफ़ी ये चर्चित एक तरीके से बुक है अम्बेडकर अ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, और लिखी किसने, शशि थरूर ने लिखी है, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन। डॉन एंड डस्क सुना है ना आप, भोर और संझा, तो डॉन भोर, उससे याद रखो। इसको अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है, ये इस तरीके की दिखाई देती है, इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी। इस बुक में बेसिकली एंशिएंट इंडिया से लेकर जो हमारे पास जो नॉलेज थी, हमारी नालंदा और तक्षशिला वगैरह, वो नॉलेज जो दुनिया में कंट्रीब्यूट करती थी, बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे सीखते थे, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है, ठीक है। इसके बाद उड़ान एक मजदूर बच्चे की बाय मिथिलेश तिवारी। अब उड़ान जो है ना, उड़ान मिथिलेश तिवारी ने लिखी है, ठीक है। इस नॉवल में बेसिकली एक ऐसी फैमिली के बारे में बताया गया है जो सारे ही एविएशन में है, इसी लाइन में है, इसी लाइन में सारे के सारे जुड़े हुए हैं। खैर हमें बस बुक का नाम और राइटर का नाम याद रखना है। तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी, ठीक है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI टेस्ट ट्रायल ट्रम्प, बुक बाय रत्नाकर शेट्टी। बेसिकली ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, बस इतना याद रख लेना, बुक बाय रत्नाकर शेट्टी। रत्नाकर शेट्टी ने बुक लिखी है जब वो BCCI में थे, ठीक है। इसके बाद द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंट द पुअर। ये बुक किसने लिखी है, मेघनाथ देसाई ने लिखी है। किसने लिखी है, मेघनाथ देसाई ने लिखी है। नेक्स्ट बुक इज द ग्रेट टेक गेम, शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस। ये अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। द ग्रेट टेक गेम, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है उसको लेकर थोड़ा बहुत इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इज Q&A, नॉवल बाय विकास स्वरूप। विकास स्वरूप ने Q&A नॉवल लिखी है, बहुत अच्छी नॉवल है, इस पर शायद एक मूवी बनी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। Q&A काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवल है, ठीक है। नेक्स्ट नॉवल डॉलर बहू बाय सुधा मूर्ति, वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, या एक राइटर कह सकते हैं, मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लिखती हैं ये। इन्होंने लिखी थी डॉलर बहू, और शायद इस पर एक नाटक भी बना हुआ है, ठीक है। ये है सुधा मूर्ति, बहुत अच्छी राइटर है, अगर आपको मौका मिले तो कभी पढ़ना है इनको, बहुत अच्छी है।
नेक्स्ट इज सी ऑफ पॉपीज बाय अमिताभ घोष, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नावल है, इसको पढ़ लेना, याद रख लेना। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष आ सकता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट इज बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बुक बाय भारत सुदर्शन एंड सुरेश रायना। बेसिकली सुरेश रायना की पूरी लाइफ की स्ट्रगल को बताया गया है, जो क्रिकेट में इन्होंने सीखा, कैसे क्रिकेट ने इनकी लाइफ को शेप किया, उसके बारे में बताया गया है। अब देखो, कुछ क्रिकेटर्स और उनकी ऑटोबायोग्राफी या एक तरीके से जो बायोग्राफी है बुक के रूप में लिखी जा चुकी है, ठीक है। उसकी एक लिस्ट है। प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की, जब उनको कैंसर हो गया था। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरव गांगुली। नो स्पिन शेन वॉन तो अब रहे नहीं, इनको स्पिन का जादूगर कहा जाता था, काफ़ी घूमती थी इनकी बॉल। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण एंड 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल की, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट इज धार्मिक नेशन फ्रीइंग भारत रीमेकिंग इंडिया बाय आर जगन्नाथन। ये लास्ट बुक रहेगी हमारी, इसमें इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। तो आई होप आपको ये सारी इंपॉर्टेंट मेजर बुक याद हो गई होंगी। याद तो क्या, देखो एक आध बार आपको इस पर नज़र मारनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी ट्रिक बन सकती थी उसकी मैंने बना के आपको बता दी, जिसकी नहीं बननी थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कोई और इंपॉर्टेंट नॉवल अगर मुझे दिखाई देती है तो उसको क्वेश्चन के फॉर्म पे टेलीग्राम पे क्विज करा के डाल देंगे, या एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी कमी रही हो, कोई कहीं प्रॉब्लम आई हो, कहीं मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया हो और कहीं मेरी कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए वेरी सॉरी। और अगर कोई गलती आप मेंशन करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए। थोड़ी तारीफ से ज़्यादा अगर कोई गलती बताए तो हम उसमें सुधार करके आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिशन केवीएस। बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। थैंक यू।